सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम सभी मिड टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में क्लास 10th का जो संस्कृत का पेपर है उसके अभ्यास प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 की वीडियो में आपको बताया था कि आपका पेपर जो है 4 भागों में डिवाइड होता है। तो 2 पार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं। इस वीडियो में खंड गा के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत आएगा अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी संपूर्ण व्याकरण भाग। इसके अंतर्गत आपका जो है 5वां प्रश्न होता है संधि का। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदस्य, रेखांकित पद का संधि पदम विच्छेद पदम व कुरुत, यानी हर वाक्य में एक पद रेखांकित है, उसमें आपको संधि करनी है या विच्छेद करना है। यहाँ पे जो वा लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है अथवा। क्या अर्थ होता है? अथवा, जिसको आप इंग्लिश में OR कहते हो। तो संधि आपके पेपर में कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की आएगी। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके सिलेबस में 2 संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में भी जसत्व संधि है, यानी पहले वर्ड को तीसरे वर्ड में बदलना, और पर सवर्ण संधि है, यानी वर्ग के प्रथम व्यंजन को 5वें व्यंजन में बदलना। संधि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो संधि वाली वीडियो है यहाँ पे आई बाल पे क्लिक करके संधि पूरी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है, महानगर मध्य चलद अनिशम कालायश्चक्रम। अब ये लाइन किस पाठ की है? जो आपका प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम, उसी पाठ का है। तो आपको लाइन से कोई मतलब नहीं है, केवल जो रेखांकित पद है उसी पे पूरा ध्यान देना है। जहाँ पे देखो लिखा हुआ है चलद अनिशम। अब विच्छेद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि उस पद को 2-3 बार बोलिए, चलद अनिशम चलद अनिशम, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो अलग कहाँ से होगा। तो इसके बीच में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दा। अब दा में क्या है? 2 पद हैं, दा प्लस आ। तो आपको क्या करना है, इसी दा को बदलना है। दा को किस में बदलेंगे? ता में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ता में। किस संधि के अंतर्गत? जसत्व संधि में। तो आपका उत्तर हो जाएगा चलत प्लस आनिसम। क्या हो गया? चलत प्लस आनिसम। दूसरा उदाहरण है जीवत प्लस मरणम। अब यहाँ पर देखो किसका किससे मेल हो रहा है? ता के बाद माँ है। अब माँ क्या है? पा वर्ग का 5वां वर्ण है। ध्यान देना, नहीं गलत कर जाओगे। तो 5वां वर्ण है, तो जो ता है ये अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो ता किस में बदल जाएगा? ना में। तो ना कैसा होगा? आधा होगा, क्योंकि ता भी जो है आधा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन मरणम। क्या हो जाएगा? जीवन मरणम। अगले उदाहरण में क्या है? किंचित गूढ़ प्रदेशम। अब यहाँ भी देखो शब्द के अंत में क्या है? ता। बस कुछ नहीं करना है, ता को दा में बदल देना है। ता को दा में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा? किंचित गूढ़ प्रदेशम। अगला उदाहरण है युष्मत दर्शनात्। तो यहाँ पर देखो एक दा में हलंत लगा हुआ है, बस केवल यहीं पे परिवर्तन करना है। जो दा है हलंत वाला उसको ता में बदल देना है। किस में बदलना है? ता में बदल देना है, यानी विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा? युष्मत प्लस दर्शनात्। अगला है किंचित अभिनयम। अब यहाँ भी देखो ता है, ता के बाद क्या है? छोटा आ। तो जो ता है वो किस में बदल जाएगा? दा में। एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है, उसके बाद क्या है? छोटा आ, और दा में हलंत है, तो जो छोटा आ है वो मात्रा के रूप में दा में लग जाएगा। तो पूरा पद कैसे बनेगा? किंचित अभिनयम। तो इस तरह से ये सारे संधि हमारी कंप्लीट हुई। संधि की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि संधि 4 नंबर की आएगी आपके पेपर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आता है? समास। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदों का समासम विग्रहम वा मतलब अथवा। समास करिए या विग्रह करिए। और कैसे करना है? प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। चिनुत मतलब चुनिए, यानी जो समास का क्वेश्चन होगा वो MCQ में आएगा। किस में आएगा? MCQ में आएगा, क्योंकि समास थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए जो है ये MCQ में दिया जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विग्रह होता है वो क्या होता है? समस्त पद का अर्थ के अनुसार उसको अलग अलग करते हैं।
अर्थ के अनुसार पदों को अलग अलग लिखना ही विग्रह कहलाता है। हमने समास की भी वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पर आई बाल पर क्लिक करके समास को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें हमने ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है महानगर मध्य। अब इसका अर्थ क्या है? महानगराणाम मध्ये, महानगरे मध्ये, महानगर मध्ये, महानगर मध्ये। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका अर्थ है महानगरों के बीच में, तो हो जाएगा महानगराणाम मध्ये। तो इसमें क्या चुनना था आपको? विग्रह चुनना था। अगला है राजपुत्रः। अब इसका भी विग्रह पद आपको चुनना है। तो राजपुत्रः का अर्थ होता है राजा का पुत्र। यहाँ पर देखो ना, राजस्य पुत्रः, राजा पुत्र, राज्ञस्य पुत्रः। तो जैसे बालक का रूप बनता है बालकस, वैसे राजस्य यहाँ पे गलत कराने के लिए बना हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे जो राजन शब्द है ना, वो नकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? मूल शब्द है उसका राजन, और उसका रूप जो है थोड़ा अलग तरह से चलता है। ये आपने 8वीं क्लास की पुस्तक में पढ़ा था। तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसका विकल्प सही होगा राज्ञः पुत्रः। क्या होगा? राज्ञः पुत्रः। अगला है साव्यवधानम। अब यहाँ पे देखो, शब्द के पहले क्या मिल गया? सा का मतलब क्या होता है? सह या फिर सहितम होता है। ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमने अच्छे से समझा रखा है। तो सह का मतलब क्या होता है? सह या सहितम। और जब इसको विग्रह करते हैं तो तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो देखो, तृतीया विभक्ति किसमें है? पहला है व्यवधानेन रहिता, दूसरा है व्यवधानम सहितम, तीसरा है व्यवधानेन सहितम, चौथा है व्यवधानाय सह। अब देखो, सहितम इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है द्वितीय है, इसलिए ये गलत है। आपका सही उत्तर है ग खंड व्यवधानेन सहितम। अगला प्रश्न है वचनम वचनम प्रति। अब वचनम वचनम इति, इसका जो समस्त पद होगा वो होगा प्रतिवचनम। जैसे दिनम दिनम प्रतिदिनम, मासम मासम प्रतिमासम, वैसे वचनम वचनम प्रतिवचनम। अगला है केदक छदत्वम। अभी सारे वाक्य जो हैं, जो आपका शिशु लालनम वाला पाठ है ना, वही उसी पाठ से आए हुए हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो केदक छदत्वम, इसका विग्रह हो जाएगा केदकस्य छदत्वम। क्या हो जाएगा? केदकस्य छदत्वम। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 होगा प्रत्यय का। किसका होगा? प्रत्यय का। प्रत्यय भी आपके पेपर में कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की आएगी। तो सबसे पहले हम आपका सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में प्रत्यय कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी प्रत्यय है? ध्यान देना, तल प्रत्यय है। तल प्रत्यय का क्या जुड़ता है? तल प्रत्यय का ता जुड़ता है। अगली कौन सी प्रत्यय है? अगली प्रत्यय है त्वा। त्वा प्रत्यय का क्या जुड़ता है? त्वा प्रत्यय का त्वम जुड़ता है, ध्यान देना। उसके बाद मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय का मत जुड़ता है, लेकिन उसको पुल्लिंग में जो क्या हो जाता है? मान, और स्त्रीलिंग में हो जाता है मति। ये ध्यान देना, मान और मति, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार। उसके बाद ठक प्रत्यय है। ठक प्रत्यय का क्या जुड़ता है? ठक प्रत्यय का इक जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इक। 2 प्रत्यय और हैं जिनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। वो कौन से हैं? टाप। टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है, और एक प्रत्यय है आपकी गीस। कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। इसका जो है बड़ी ई जुड़ता है। ये दोनों स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ये दोनों प्रत्यय जुड़ते हैं। तो प्रत्यय की वीडियो भी हमने बना रखी है, यहाँ आई बाल पे क्लिक करके प्रत्यय को अच्छे से समझ लें। अब आते हैं हम सीधा प्रश्न पे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपका सफलता। अब ये हमने बताया आपको कि ता किसके अंत में आता है? तो ता आता है तल प्रत्यय में। तो आपका ये खा वाला विकल्प से हो जाएगा सफल प्लस तल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ता लिखा है, यहाँ लता लिखा है, यहाँ फलता लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको प्रत्यय का सिलेबस याद रखना है, कौन कौन से प्रत्यय है और उनका क्या जुड़ता है। अगला है निरपत्तम। अब इसमें कौन सी प्रत्यय है? ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करते हैं। का और खा दोनों ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल बिंदी लगी हुई है, इसमें बिंदी नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे मूल प्रत्यय जो है वो मूल प्रत्यय त्वा है। क्या है? त्वा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा खा। बिंदी से ही आपके 1 नंबर चले जाएंगे। साप्ताहिकः। अब इसमें कौन सी प्रत्यय है? अब जहाँ पे देखो इक मिल गया ना, क्या मिल गया? साप्ताहिक में क्या मिल गया? इक।
और जब ठक प्रत्यय जुड़ती है जो पहला स्वर है उसको वृद्धि भी होती है। ये सब हमने प्रत्यय वाली वीडियो में बता रखी है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा एक का वाला, सप्ताह प्लस ठग तो क्या बनता है, साप्ताहिक। जैसे दिन प्लस ठग क्या बनता है, दैनिक। अगला उदाहरण है विद्या प्लस मतुप। क्या है, विद्या प्लस मतुप। तो क्या बन जाएगा इसका, अब यहाँ पे ध्यान देना, विद्या प्लस मतुप जोड़ने से दोनों पद बन सकते हैं, विद्यावान भी बन सकता है, विद्यामती भी बन सकता है। अब आपको देखना है सही कौन सा है। तो इसके लिए आपको देखेंगे अगला पद कौन सा है। यहाँ पे देखो ना, नरह है। अब नरह कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग का शब्द है। तो आपका ये विद्यावान वाला विकल्प जो है ये का वाला विकल्प सही होगा। अगर यहाँ पे कोई बालिका होती या महिला होती तब ये विद्यावती वाला विकल्प सही होगा, लेकिन यहाँ पे नरह है इसलिए ये का वाला विकल्प सही होगा, विद्यावान। इसलिए हम आपको सारे विकल्प बता रहे हैं कि गलती ना हो। अगला है समाज प्लस ठक। तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर देखो बनने को तो ये दोनों पद बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे और ये भी बन जाएंगे, लेकिन सही कौन सा होगा वो अगले पद के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे कार्यम है तो यहाँ पे देखो कार्यम है तो यहाँ पे ये का वाला विकल्प सही होगा, सामाजिकम। ये दोनों में बेसिक अंतर है जो आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारी प्रत्यय भी कंप्लीट हो गई। अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 में वाच्य परिवर्तन आएगा। ध्यान देना क्या आएगा, वाच्य परिवर्तन। कितने नंबर का, 3 नंबर का वाच्य परिवर्तन आएगा प्रश्न नंबर 8 में। देखो यहाँ पे लिखा गया है वाच्या अनुसारम, वाच्य के अनुसार उचित पदई, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयित्वा, रिक्त स्थान भरते हुए अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। नीचे लिखे हुए संवाद, संवाद मतलब क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है उसी को संवाद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो वाच्य परिवर्तन है वो संवाद के रूप में आएगा। तो वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, 3 वाच्य होते हैं। ये सब हमने आपको वाच्य की वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या पहला वाक्य क्या है, रमेशः लते किम त्वम विद्यालयम। अब यहाँ पे देखो कर्ता क्या है, त्वम। तो त्वम के अनुसार क्रिया कौन सी हो जाएगी, गच्छसि। अब यहाँ पे 2 संवाद करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं, एक है रमेश और दूसरी है लता, दोनों में संवाद हो रहा है। तो पहला विकल्प सही होगा आपका पहले प्रश्न का, गच्छसि। क्यों, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी। दूसरा है जब रमेश ने पूछा लता क्या तुम विद्यालय जाओगी, तो उसने, लता ने कहा ना रमेश, नहीं रमेश, विद्यालयः न गम्यते। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना, गम्यते आया हुआ है और जो कर्म है उसमें प्रथमा है। तो ये कैसा वाच्य है, ये कर्मवाच्य है। ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो कर्ता में क्या आएगा, तृतीया। अब तृतीया इसमें क्या हो जाएगा, मया, क्योंकि लता जो है अपने लिए कह रही है कि मेरे द्वारा विद्यालय आज नहीं जाया जाएगा, यानी विद्यालय नहीं जाएगी। तो ये मया वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है रमेश फिर से प्रश्न करता है लते त्वम सांप्रतम किम। त्वम मतलब तुम, सांप्रतम मतलब अब, किम मतलब क्या। अब यहाँ पे कर्ता देखो क्या है, त्वम। तो कौन सी क्रिया आएगी, करोषि, यानी एक कर्तृवाच्य का वाक्य है। लते तुम अब क्या करोगी। तो लता फिर से उत्तर देती है मया अवकाश कार्यम। अब यहाँ पे कर्ता देखो मया आया हुआ है। तो ये कैसा वाक्य हो गया, ये जो है कर्मवाच्य हो गया। कैसा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। तो यहाँ पे आवश्यक कार्य जो है कर्म है, तो क्रिया हो जाएगी क्रियते। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी क्रियते है, ये क्रियते है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो क्रिय धातु होती है, कौन सी धातु, क्रिय। क्रिय मतलब क्या होता है, करना। क्रिय का क्या अर्थ होता है, करना। उसका जो भाववाच्य और कर्मवाच्य में रूप बनता है वो इस तरह से बनता है, क्रियते, 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 क्रियंते रूप चलता है। तो आपका ये वाला विकल्प सही होगा, खा वाला। तो इस तरह से हमारा वाच्य भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। आपके पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। इसमें क्या होता है, समय लेखन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समुचितैः कालबोधक शब्दैः, समुचित कालबोधक शब्दों के द्वारा राघवस्य दिनचर्याम पूरयत। राघव की दिनचर्या पूरी करिए, यानी राघव नामक कोई बालक है वो अपनी दिनचर्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो समय लिखा हुआ है उसी समय को संस्कृत में लिख देते हैं। तो घटिका की एक 5-6 मिनट की वीडियो हमने बना रखी है, उसमें सारे टाइम लिखे हुए हैं, आप उसको जरूर देखें। तो पहला क्या है,
4 4 बजा है तो क्या कहेंगे? चतुर्वादने। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर वादने लिखा होगा तो आपको नहीं लिखना है, केवल संख्या लिखनी है, और वादने अगर नहीं लिखा है तो आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्या है? 7:30 यानी 7:30, तो क्या लिखेंगे? सार्ध सप्तवादने। अब यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, पहले संख्या लिख देते हैं, फिर सार्ध लिखते हैं, लिख देते हैं वो सप्त सार्ध वादने, और उनका उत्तर जो है गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत। तो आपको सप्त सार्ध नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सार्ध सप्त वादने। प्यारे बच्चों, आप हिंदी में भी तो क्या कहते हो? 7:30 बोलते हो ना, तो उसी तरह से यहाँ पे सार्ध सप्तवादने। अगला है 10:45। अब 10:45 का मतलब क्या होता है? 11:15। तो इसके लिए आएगा पादोन एकादश वादने। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं? पादोन तो लिख देते हैं, लेकिन वो जो संख्या यहाँ पे लिखी रहती है वही लिख देते हैं, लेकिन जब पादोन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे अगली संख्या लिखते हैं, तो हो जाएगा पादोन एकादश वादने। अगला है 2:15, तो इसका हो जाएगा सपाद द्विवादने। अगला है 9:30 यानी 9:30, तो क्या हो जाएगा? सार्ध 9 वादने। तो इस तरह से 4 नंबर का घटिका का प्रश्न आएगा, बहुत आसान होता है, ये सबका लगभग लगभग सही हो जाता है। अब अगले प्रश्न में आते हैं, ये अव्यय का होता है। किसका प्रश्न है? ये अव्यय का प्रश्न है। 3 नंबर का अव्यय आएगा रिक्त स्थान के रूप में। किस प्रश्न में? प्रश्न नंबर 10 में। देखो यहाँ पे लिखा गया है, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचितैः अव्यय पदैः। मंजूषा में दिए गए उचित अव्यय पदों के द्वारा अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। तो ये देखो, ये मंजूषा है, इसमें भी 4 रहेगा, आपको 3 करने होंगे। तो सबसे पहले इनका मैं अर्थ बता देता हूँ। तत्र माने होता है वहाँ, चा माने होता है और, उच्चैः माने होता है जोर से, अद्य माने होता है आज। तो पहला वाक्य है सिंहः गर्जति, शेर गरजता है, तो क्या बनेंगे इसमें? उच्चैः। सोमवारः अस्ति, सोमवार है, तो सोमवार कब है? अस्ति है, यानी वर्तमान काल का है, तो इसका हो जाएगा अद्य। अगला है रमेशः सुरेशः विद्यालयं गच्छतः। अब यहाँ पे देखो रमेश और सुरेश, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा चा। रमेशः सुरेशः च विद्यालयं गच्छतः, रमेश और सुरेश विद्यालय जाते हैं। अब अगला है यत्र जलम तत्र जीवनम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यत्र और तत्र ये दोनों एक ही वाक्य में आते हैं। यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, तो जहाँ जल है वहीं जीवन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा अशुद्धि संशोधन। ध्यान देना, नहीं तो कुछ बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता है कि उनको पेपर में करना क्या क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आएगा अशुद्धि संशोधन। देखो यहाँ पे लिखा गया है, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदम, रेखांकित पद को जो कि अशुद्धम अस्ति, अशुद्ध है, यानी जो अंडरलाइन है वही अशुद्ध है, शुद्धम पदम विकल्पेभ्यः चिन्हित, शुद्ध पद को विकल्प से चुनना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एका बालकः पुस्तकम पठति। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना, बालकः जो है पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे एका स्त्रीलिंग वाला लिखा हुआ है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये का खंड वाला, यानी एकः। जैसे इधर भी विसर्ग है तो ऐसे इधर भी विसर्ग आना चाहिए। अगला है रमेशा स्वा गीताम पठति। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जो स्वा है, स्वा का मतलब क्या होता है? टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल। तो यहाँ पे वर्तमान काल की क्रिया लिखी हुई जो कि अशुद्ध है, तो कौन से काल की क्रिया आएगी? भविष्य काल की क्रिया आएगी पठिष्यति। अब यहाँ पे ध्यान देना, गलत करने के लिए पठिष्यन्ति भी लिखा हुआ है, तो पठिष्यति होगा, पठिष्यन्ति होगा, इसको आपको देखना है। रमेश जो है यहाँ पे देखो ना, एक वचन की क्रिया लिखी हुई है, तो एक वचन वाली क्रिया आएगी, केवल लकार बदलेगा, तो आपका उत्तर सही होगा खा वाला, पठिष्यति। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको पेपर टाइम में ध्यान देना होता है। अगला है अहम पुस्तकम पठन्ति। अब पठन्ति अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? पठामि। अहम पुस्तकम पठामि। यूयम फलानि खादसि। अब ये खादस जो है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, जबकि जो यूयम है ये मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो इसका विकल्प से हो जाएगा खा, खादथ।
तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग में मिलेंगे पार्ट 4 में। धन्यवाद।